ये कहानी तब की है जब ब्रह्मा संसार की रचना करते करते अपनी शक्ति से अशोभित हो गए थे। तब उन्हें शिव ने अपना शक्ति दिया था। तब पश्चात सती दक्ष पुत्री के रूप में जन्म लिया था, किंतु दक्ष अपने अहंकार में आकर अपने घर में जन्मी हुई आदिशक्ति का पहचान ना पा सका। वो अपने यज्ञ में महादेव को स्वीकार नहीं कर सका। आज दक्ष ने यज्ञ रखा है महादेव और आदिशक्ति के अपमान हेतु। अब आगे मेरे यज्ञ में आके मुझे कृतार्थ करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र, तुम्हें नहीं लगता शिव को निमंत्रण न करके तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो? शिव को नहीं बुलाया तो कौन सा अनर्थ हो गया पिताश्री? शिव को निमंत्रण न करके तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो पुत्र। अनुभव, मैं ब्रह्मा पुत्र प्रजापति दक्ष इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करने जा रहा हूं। ये यज्ञ उस महान यज्ञ की प्रतिकृति होगी जिसका आरंभ स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने सृष्टि की सृजन से किया। इस यज्ञ में सबको यथाचित मनवांछित फल मिलेगा। यज्ञ में देवताओं को अग्निकुंड का हविष, यक्षगण और किन्नरों को यज्ञ का अर्घ, मनुष्य और असुरों को उनके वर्ण के अनुसार दान दक्षिणा देकर सम्मानित किया जाएगा। भूतों और पिशाचों को पिंड दान देकर मुक्त किया जाएगा। पशु पक्षियों को यज्ञ का भोजन देकर तृप्त किया जाएगा। ऐसा संपूर्ण यज्ञ ना ही कभी हुआ है, ना ही कोई भविष्य में कर सकेगा। महादेव के शिष्य होने के नाते हम सभी को इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए था, परंतु इस यज्ञ की संपूर्णता और प्रजापति की मर्यादा हेतु हमने यहाँ उपस्थित होने का निर्णय लिया। किंतु आप अपने ही अहंकार में आके इस यज्ञ को भंग करना चाहते हैं। महादेव के नमन के बिना आपका ये यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। प्रजापति, शिव को नहीं बुलाया तो कौन सा अनर्थ हो गया? किस श्रेणी में है आपके महादेव? देव, असुर, जीव, जंतु, कौन है वो? देवों का देव महादेव है, वो परमेश्वर है। वो अवश्य होंगे। आपकी अज्ञानता के लिए, मेरी सर्वज्ञता के लिए नहीं, मेरे यज्ञ के जूठन पर भी उसका कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा ही है तो सुनिए प्रजापति दक्ष, मैं ऋषि दधीचि अपनी तपस्या को साक्षी मानकर आपको ये श्राप देता हूँ कि आपका ये यज्ञ कभी परिपूर्ण नहीं होगा। आप अपने ही अहंकार में आके भस्मीभूत हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपके इस यज्ञ का त्याग करता हूँ। यज्ञ में जो विघ्न थे वो सभी दूर हो चुके हैं। चलिए यज्ञ का आरंभ किया जाए। ये कैसा यज्ञ है स्वामी? आप तो अपने ही बनाए गए नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। जब हमारा समस्त परिवार ही यहाँ उपस्थित नहीं है तो ये यज्ञ कैसे संपूर्ण हो सकता है स्वामी? देखिए, हमारा समस्त परिवार यहाँ उपस्थित है। सती के बिना ये परिवार कैसे संपूर्ण हो सकता है स्वामी? आप केवल यज्ञ पे ध्यान केंद्रित करें। पिताजी, मैं आ गई पिताजी। पिताजी, मेरे अनुपस्थिति में यज्ञ प्रारंभ कर रहे थे। क्या ये संभव है? कदापि नहीं। देखिए, आपके निमंत्रणा के बिना भी मैं आ गई। अब आपसे इतना निवेदन है कि मेरे स्वामी को भी निमंत्रणा भेज दीजिए।
पता करो किसने मेरे नियम का उल्लंघन किया है। मैंने कहा था बिना निमंत्रण के यहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। उन्होंने आपका किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है पिताजी। यज्ञ में विलंब हो रहा है, यज्ञ प्रारंभ किया जाए। आपके अहित को रोकने का ये मेरा अंतिम प्रयास है पिताजी। बारंबार मुझे पिता का संबोधन कर मेरा अपमान मत करो कन्या। मुझे क्षमा करें, आपके यज्ञ का शांति भंग हो ये मैं और मेरे महादेव दोनों नहीं चाहते। मैं चली जाऊंगी। माँ, आज एक बेटी पहली बार मायके आई थी। विवाह उपरांत मैं पहली बार मायके आई थी। माँ, ठहरो सती। तो तुमने उस भान से स्वान की कला बड़ी बात ही सीख ली है। बस स्वामी, बस वो जा रही है, उसे जाने दीजिए। प्रजापति, क्यों काल को स्वयं बुलावा दे रहे हो प्रजापति? काल और महाकाल दोनों चाकर है मेरे घर में, और आज तो स्वयं भगवान विष्णु मेरे साथ है। क्या बिगाड़ लोगे मेरा कपाली, पाखंडी, जंगल में विचरण करने वालों मूर्ख। आपके यज्ञ की शांति और आपके सम्मान के लिए मैंने यहाँ से जाने का निर्णय लिया है। ओ, तो तुम्हें आज अपने पिता के मान सम्मान की चिंता हो रही है। कहाँ थी तुम्हारी चिंता जब तुमने उस अद्भुत से विवाह कर लिया था? मैंने सदैव उस दंगली सुख को मेरे समाज से दूर रखा। क्या समझ के तुम यहाँ आई कि तुम्हारे निवेदन पे उसे मैं निमंत्रण भेज दूंगा? वो यहाँ आएगा, मैं उसे प्रणाम करूंगा और मेरा जमाता मुझे आशीर्वाद देगा। बस पिताजी, बस। अब तक मैंने एक पुत्री होने के नाते पुत्री धर्म का पालन किया था, किंतु अब मैं एक पत्नी होने के नाते अपनी प्रतिभाता का धूमिल नहीं होने दूंगी। मैं महादेव का अपमान सहन नहीं कर सकती। आप सब मौन क्यों है? क्या मेरे महादेव का अपमान आप सबका अपमान नहीं है? पितामह, आप तो सृष्टिकर्ता है। संपूर्ण जगत में चराचर जगत अजगत ब्रह्मा विष्णु और महेश से ही है, तो आपने अपने समक्ष महादेव के अपमान की अनुमति कैसे दे दी? या आपका उत्तरदायित्व पुत्र प्रेम के आगे पराजित हो गया है पितामह? हाँ पुत्री सती, पराजित हो गया है आपका पितामह। अपने पुत्र द्वारा अपने कुटवानी में दोष हो गया है तुम्हारा पितामह। ऐसा कौन सा दोष है पितामह जिसे आप नहीं रोक सकते? बस सती बस, तुम अपनी मर्यादा भंग कर रही हो। मेरे प्रभु, मेरे नारायण, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरा रक्षा करेंगे। किसी भी दुर्घटना में प्रकट होऊंगा तो हो सके तो इस दुर्घटना को रोक दो। आप सब यहाँ से क्यों जा रहे हैं? मैं नहीं डरता हूँ शिव से। मैं तो उस शिव को पशु तुल्य भी नहीं मानता हूँ। प्रजापति, बस प्रजापति बस। मैं आदिशक्ति हूँ। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ में जो ऊर्जा है वो मैं हूँ।
के इस संसार को मिटा दो दक्ष को। पुत्र, तुमने अपने काल को स्वयं निमंत्रण किया है। अब वीरभद्र तुम्हारा वध हेतु प्रस्थान खोल चुका है। अब हम भी इस यज्ञ छोड़ के हम जा रहे हैं तुम्हारी माता और मैं। चलो सरस्वती। ऋषि ऋषि भृगु, अपनी मंत्र शक्ति से सेना सुसज्जित कीजिए। वीरभद्र प्रस्थान कर चुका है। प्रणाम महारुद्र, आपका आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। वीरभद्र ने हमारी सेना को पराजित कर दिया है। मेरे प्रभु, मेरे नारायण, मेरी रक्षा कीजिए। आपने मुझे रक्षा करने का वचन दिया था। मैं प्रकट हूँ दक्ष। वीरभद्र को युद्ध करना पड़ेगा। इस कर्म युद्ध से वो मुक्त नहीं हो सकता है। जाओ भद्रकाली, मुक्त करो वीरभद्र को इस बंधन से। नारायण, अब इसे प्रहार कीजिए। आपका ये सुदर्शन चक्र इसका विनाश कर सकता है। मूर्ख, अपने आप को विष्णु भक्त कहते हैं और ये भी नहीं जानते कि सुदर्शन चक्र क्या है। ये मेरे कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। जैसे वीरभद्र, महाकाली, पिंगला आदि शिव की कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। जानते हो, अगर सुदर्शन चक्र वीरभद्र से टकराए तो ऐसा भयानक ऊर्जा उत्पन्न होगी कि समस्त संसार का विनाश हो जाएगा। और तुम जैसे मूर्ख के लिए मैं समस्त संसार का विनाश कभी भी नहीं होने दे सकता। हो सके तो इस दुर्घटना को रोक लो। क्षमा मांग लो मालिक से। वो दयालु है, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैं क्षमा मांगू इसे। मैं स्वयं इससे युद्ध करके इसे पराजित करूंगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। महादेव, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। मैं आपको उस विष्णु से भी बड़ी उपाधि दूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इस प्रकार अंत हुआ दक्ष का और उसका अहंकार का। तत्पश्चात सती ने पार्वती रूप में जन्म लिया। आज भी सती के शरीर के 51 टुकड़े पाए जाते हैं, जिनको हम शक्तिपीठ के रूप में पूजते हैं। और पार्वती के रूप लेने के पश्चात गणेश और कार्तिकेय उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए। धन्यवाद। कृपया सबै जना एकपल्ट जोरदार ताली बजाइदिनु होला। हाम्रो वीरभद्रको रूपमा हुनुहुन्छ हाम्रो गाउँको वरिष्ठ युवा कमल सुवेदी, कालीको रूपमा प्रीतिका, ऋषि भृगुको रूपमा अलका राई,
सतीको रूपमा सुजाता सुवेदी, सतीको बहिनीको रूपमा प्रकृति सुवेदी, दक्ष पत्नी प्रसूतिको रूपमा दुर्गा पौडेल र प्रजापति दक्षको रूपमा पवन सुवेदी र हाम्रो भगवान विष्णुको रूपमा हुनुहुन्थ्यो प्रवेश राई र भगवान ब्रह्माको रूपमा हुनुहुन्थ्यो उमेश सुवेदी र सरस्वतीको रूपमा एलिसा छेत्री। धन्यवाद। र ऋषि दादीजीको रूपमा स्वस्तिका पौडेल। सबैजना आएको भए त राम्रो हुन्थ्यो एकछिन। हाम्रो ब्रह्मा विष्णु दादीजी सबैजना एकचोटि मञ्चमा आइदिनु होला। र दर्शकवृन्दहरूलाई हामीले सुरुदेखि नै भन्ने आइरहेको थियौँ नि, हामी अत्यन्त राम्रो राम्रो प्रस्तुतिहरू लिएर आउँछौँ भनेर। हामीले निराश त गरेको छैनौँ नि, हामीले निराश त गरेको छैनौँ नि। छैन। जय माता दी। हामीले भनेको थियौँ हामी निराश गर्दैनौँ भनेर। र यस्तै तपाईँहरूको ताली चाहिँ हामीले सुनिनौँ, ताली सुनाइदिनु होला। र हामी हजुरहरू समक्ष यो वाचा गर्दैछौँ कि यसरी ताली र मनोबल हाम्रो बढाइदिनु भयो भने आउँदो साल हामी योभन्दा पनि अझै उत्कृष्ट नाटक लिएर आउनेछौँ। खालि हामीहरूलाई हजुरको साथ र मनोबल चाहिएको छ। हाम्रो मनोबल भनेको हजुरहरूको आवाज र ताली। फेरि बनाइदिन्छ एकखेर। धन्यवाद हाम्रा सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई।